कार ड्राइवर की हत्या के मामले में जांजगीर चांपा की पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। बदमाशों ने लूट की नियत से कार की बुकिंग कराई थी और बाद में गला दबाकर और पत्थर पटक कर ड्राइवर की हत्या कर दी थी। मृतक ड्राइवर का नाम रमाकांत तिवारी था, जो बिलासपुर के लाल खदान का रहने वाला था। 4 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है, जिसने शव को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने का काम किया था। ये अलग बात रही कि लोगों की मौजूदगी की वजह से शव को दफना नहीं पाए और सारागांव क्षेत्र के लखुर्री में शव को फेंककर भाग गए थे। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्राइवर की हत्या का खुलासा किया। दरअसल 13 अप्रैल को लटिया गांव के राहुल श्रीवास और तरावत गांव के विवेकपुरी गोस्वामी सोम प्रताप साहू ने अमरकंटक जाने के लिए बिलासपुर से कार की बुकिंग की और शाम को अमरकंटक जाने निकला। कार में जीपीएस लगा था और कार के मालिक इनकेश डिडोरी द्वारा लोकेशन लिया जा रहा था। रात में रास्ते में कार के मालिक की ड्राइवर से कई बार बात हुई, लेकिन देर रात ड्राइवर का मोबाइल बंद हो गया। फिर सुबह कार के मालिक ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो कार जांजगीर चांपा जिले के अकेलतरा क्षेत्र में मिली और फिर ड्राइवर रमाकांत तिवारी की लाश सारागांव थाना क्षेत्र के लखुर्री गांव में मिली। खास बात यह रही कि कार जहां मिली वहां से डेड बॉडी मिलने वाली जगह की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विवेक शुक्ला पहुंचे थे और मौके पर एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या का जुर्म दर्ज कर पुलिस ने जांच तेज की और उस मोबाइल नंबर के बारे में साइबर सेल की मदद से पता किया तो यह नंबर लटिया के राहुल श्रीवास का निकला। पुलिस ने उसे पूछताछ की तो कार ड्राइवर की हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी राहुल श्रीवास ने पुलिस को बताया कि लूट की नियत से कार की बुकिंग कराई गई थी और अपने 2 दोस्तों विवेकपुरी गोस्वामी सोम प्रताप साहू के सहयोग से गला दबाकर और पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी। फिर डेड बॉडी को दफनाने के लिए रात भर घूमते रहे। आखिरकार जब डेड बॉडी को दफन नहीं कर पाए तो सारागांव थाना क्षेत्र के लखुर्री गांव में डेड बॉडी को खेत में फेंककर भाग गए थे। पुलिस ने चारों आरोपियों राहुल श्रीवास, दोस्तों विवेकपुरी गोस्वामी, सोम प्रताप साहू और एक नाबालिग के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज किया और 3 आरोपी को जहां न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, वहीं एक नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। सर ये पहले से बोला था मेरे को, लेकिन मैं नहीं मान रहा था सर। करना है उसको गला दबाने के लिए बोल रहा था, सारा में मैं नहीं दबा रहा था, पहले से यही धरा था सर, पहले यही पकड़ा। उसके बाद मेरे को बोल रहा था धर धर करके। इसका कोई पहले दुश्मनी था, इसका मेरे को ऐसे ही बताया था, पहले से कोई दुश्मनी है इसलिए करके बुक किए थे सर हम लोग। मैं नहीं किया था, ये किया था सर। जियो सिम भी लिए थे, इस चीज़ को दिया था सर। किसी को नहीं सर, कोई भी आता ही वो इसको मारता ही है, क्योंकि इसको गाड़ी चाहिए था। नहीं, एक ही दिन बस हुआ था सर। मैं इसको नहीं जानता सर, ये मेरे को नहीं जानता सर, इसको बस एक ही दिन जानता था। इससे एक दिन बस बात हुआ था। वो भी मेरे भाई कोरबा में रहता, वो बोला कि भाई आ रहा है करके, उससे साथ बिलासपुर चल देना, उसको सिम लगा देना करके, कोई लोंडी को देगा करके बोला था। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये उसको कॉल करेगा गाड़ी वाला को करके और झाग मार दे करके, मेरे को पता नहीं था सर। अचानक से हम लोग क्या कहते हैं पीने के लिए रुके थे, हाँ, जैसे ही ख़त्म हुआ और ये मेरे से बात करने के लिए ऐसे पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ने के बाद इसने ऐसा करके ऐसे पीछे मुड़ने के लिए बात किया, फिर ऐसा कर गला पकड़ दिया। अधमरा होते तक ये गला पकड़ा था। उसके बाद गाड़ी से क्या कहते हैं नीचे उतरा और ड्राइवर अधमरा हालत में दरवाज़ा खोल करके। उसके बाद उसको खेत में रोड के जस्ट बगल में खेत था, खेत में उसको ऐसे अब धक्का देके वो नीचे गिरा दिया। कम से कम 8 फीट नीचे था खेत, और खेत में उसको जा करके पहले और गला दबाया। उसके बाद वो नहीं मरा तो उसके इसमें सीने पे 12 से 15 इतना बड़ा बोल्डर पत्थर को
रख रख के मारा था। हाँ, राहुल पूरा नशे में किया था सर। वो हॉर्न मार रहा था बार बार छटपटा के, तो रियर में खाली हाथ बस रोके थे और कुछ नहीं किए थे। ये नंबर लेके दिया था मेरे को, वो नंबर मैं फ़ोन करके बुक किया था। 14 तारीख को प्रातः अकलतरा थाना क्षेत्र के पचरी गांव के पास एक सफ़ेद कलर का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, जिसमें 3 अज्ञात लोग उतर के भागते दिखे। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सारागांव थाना क्षेत्र के लखुरी गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला हुआ है। मामले को दोनों को इंटरकनेक्ट करके दोनों मामले को संदेहास्पद मान के पुलिस ने जांच प्रारंभ की गई तथा अज्ञात व्यक्ति का मर कायम किया गया तथा पीएम से स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या की गई है। और इसी बीच जो स्विफ्ट डिजायर का जो मालिक था उसको मृतक का फ़ोटो भेजा गया, जिसने उसके अपने ड्राइवर होने की तथा उसका नाम रमाकांत तिवारी होने की पुष्टि की। इस प्रकार मामला यह लगा कि गाड़ी को लूट की नीयत से उसकी हत्या की गई है। तब जीपीएस में उसको देखा जाने पर वो गाड़ी मालिक ने बताया कि वो गाड़ी की बुकिंग अमरकंटक के लिए हुई थी तथा जीपीएस सिस्टम में दिख रहा था कि अमरकंटक तक गए थे। और जिस नंबर से गाड़ी की बुकिंग हुई थी उस नंबर को ट्रेस करने पर वो राहुल श्रीवास जो लिटिया अकलतरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो और उसके 3 अन्य साथी, जिसमें से एक नाबालिग है, विधि से संघर्ष बालक है, तथा 2 विवेक और सोम प्रकाश, इनके द्वारा ये मिलकर प्लान किया गया था कि ये गाड़ी को बुक करा के अमरकंटक की ओर ले जाएंगे तथा वहाँ पर ड्राइवर की हत्या कर वापस डेड बॉडी को छुपा देंगे और गाड़ी को बेच देंगे। तो वो बेलगैना के आगे ले जाकर उन्होंने ड्राइवर की हत्या कर दी और उसी गाड़ी से उसको लेके वापस जहांगीर क्षेत्र में आया तथा वो बिनौरी डैम के पास जो उनका चौथा साथी था वो गाड़ी गड्ढा खोद के रखा था, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और वो डर गए कि कोई देख न ले, इसलिए वो डेड बॉडी को वहाँ पर दफनाए नहीं और उसको अपने साथ गाड़ी में लेके वापस सारागांव थाना क्षेत्र के लखुरी गांव के पास उन्होंने डेड बॉडी को छोड़ा। क्योंकि तीनों आरोपी स्थानीय हैं और अंदरूनी रास्तों से अच्छे से परिचित थे, तो अंदरूनी रास्तों का लगातार उनके द्वारा उपयोग किया गया और पचरी के पास वो गाड़ी को छोड़कर भाग गए। मामले में जो शामिल तीनों आरोपी और चौथा विधि संघर्ष बालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का मूल वजह जैसे मैंने बताया लूट और गाड़ी को लूटना था तथा उसको बेचना था, बेच के उससे लाभ प्राप्त करते हैं। सर, इससे पहले भी क्या इनके द्वारा कोई ऐसे आपराधिक घटना किया गया है या ये किस तरह के लोग? अभी तक की जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें तीनों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।